अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आप भी ये बैंक से परेशान होंगे, तो उससे सॉल्व करने के लिए आपको इस आरबीआई पे जो है कंप्लेन करना होगा। तो वो कंप्लेन कैसे करना है और किस किस रिलेटेड से कंप्लेन करना है, वो सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मुझे एक बैंक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, वो है खुद का जो मेरा बैंक अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक, जो डेबिट ब्लॉक है 8 महीने से ब्लॉक पड़ा हुआ है। वो इसलिए 8 महीने से ब्लॉक पड़ा हुआ है क्योंकि हम नॉर्मली बैंक जाते हैं, वहाँ कंप्लेन करते हैं, वापस आ जाते हैं। हम रिटर्न में कोई भी कंप्लेन नहीं करते, ना हमसे कुछ उनसे रिटर्न में हम कुछ लेते हैं। तो हमेशा रिटर्न में आप ये कंप्लेन ज़रूर लें, ये मैंने 8 महीने में सीखा है। मैंने कस्टमर केयर, रीजनल मैनेजर, ब्रांच हर जगह जाके देख लिया, फिर भी अकाउंट जो है वो चालू नहीं हो रहा था। तो लास्ट में मैंने आरबीआई का पता किया कि आरबीआई में कैसे कंप्लेन करते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और रिटर्न में आप ज़रूर 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 कंप्लेन लें ताकि आप वहाँ पे अपलोड कर सकें। अगर रिटर्न में कंप्लेन नहीं होगा 1 महीने के अंदर अंदर वाला, तो आप आरबीआई को कंप्लेन नहीं कर सकते। ये बात का विशेष में ध्यान रखें। तो किस तरीके से हम यहाँ पे आरबीआई में कंप्लेन करेंगे, तो वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप rbi.org.in पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, आरबीआई का, कोई भी कंप्लेन करने के लिए। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लेंट। आप यहाँ पे किसके खिलाफ, आप खुद आरबीआई के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, इंश्योरेंस के खिलाफ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी जितना भी रिलेटेड है वो सारा यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। पर हाँ, प्रूव ये है कि आप रिटर्न में आपके पास 1 महीने का कंप्लेन होना चाहिए। तो कंप्लेंट पे आपको यहाँ पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम कंप्लेंट पे क्लिक करें, अब यहाँ पे कंप्लेंट अगेंस्ट आरबीआई, तो सबसे जो ये चीज़ है ये सारा कंप्लेन का है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लेंट्स अगेंस्ट आरबीआई है। और अगर आप प्रीपेड पेमेंट का भी कर सकना चाहते हैं, प्रीपेड पेमेंट का किसी के ऑनलाइन के खिलाफ, तो वो भी कर सकते हैं। अगर बैंक के खिलाफ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे फाइल एक कंप्लेंट, ट्रैक योर कंप्लेंट और फीडबैक भी दे सकते हैं। तो फाइल एक कंप्लेंट यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे आपका नाम और मोबाइल नंबर आपका मांगेगा, उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ना है। जैसे वैलिडेट करिएगा तो अगला पार्ट यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे कि ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे खुल जाएगा ईमेल आईडी। कंप्लेंट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का है, जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, बिजनेस, लिमिटेड कंपनी, सीनियर सिटीजन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें इंडिविजुअल करना है क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लेंट खुद कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कर लिया। अब यहाँ पे आपका एज, आपका जेंडर, आप किस जेंडर से हैं, उसके बाद कंप्लेंट स्टेट, आप कंप्लेंट कहाँ से कर रहे हैं, दिल्ली, बिहार, पटना, भागलपुर, मतलब कौन से स्टेट से आप यहाँ कर रहे हैं, दिल्ली, नागालैंड में, तो जिसमें भी, तो दिल्ली से कर रहा हूँ मैं। और दिल्ली में कौन से साइड से, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जिससे भी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है। तो आप यहाँ पे पिन, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप किसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट करना चाहते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, जितने भी यहाँ पे नाम आ रहे हैं वो यहाँ पे आप देख लेंगे। और यहाँ पे ऊपर नाम डाल के भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो एक बार ही क्लिक करें वरना वो बार बार आएगा चला जाएगा। ये कंप्लेंट जो रिलेटेड है क्रेडिट कार्ड से है तो यस, वरना नो। अगर आपका क्रेडिट स्टेट कौन सा है, जैसे आपने बैंक सेलेक्ट किया तो बैंक भी तो किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पड़ता होगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट यहाँ चॉइस कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो आपका बैंक है वो यहाँ पे डाल लेना है। जैसे वो डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा तो यहाँ पे बैंक का जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरा जैसे गुजरावाला टाउन है, यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएगा डिटेल ऑफ कंप्लेंट, और ये कंप्लेंट जो है वो जो है अंडर, मतलब ऑलरेडी जो कोर्ट में है या नहीं है, अथॉरिटी में है या नहीं है, कंप्लेंट थ्रू एडवोकेट, आपका एडवोकेट ये कंप्लेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारे में जो है नो ही आएगा क्योंकि आप जो है ये खुद ही कर रहे हो। तो ये सारा का सारा, और ये कंप्लेंट जो है स्टाफ के रिलेटेड है कि आपने उन्होंने आपसे बदतमीजी की रिलेशनशिप की वजह से, तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, तो ये सारा कंप्लेन उससे है, तो सारा ये नो ही आएगा। अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 महीने का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट होना चाहिए, जो कि मैं आपको राइटन या इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मेल के द्वारा, या आप एप्लीकेशन जो लिखते हैं वो फ़ोटोकॉपी आप अपने पास भी रखें डेट डाल के,
वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, तभी आप आगे कंप्लेन कर सकते हैं, वरना ये कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास मेल वाला जो कंप्लेंट है वो 1 महीना पुराना पड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे सारा जो है डाउनलोड करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो लेवल 1 जो कंप्लेंट है वो यहाँ पे कर लिया है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकों का, तो अगर ये भी अगर कोटक में करना चाहते हैं तो इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे। तो ये कंप्लेन आपने कब करा था वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। तो मैंने लेवल 3 तक भी कंप्लेन किया था, मतलब 8 महीना, समझ रहे हो भाई साहब कि 8 महीने से कोई चीज़ के लिए आप परेशान हो और आपको वो बैंक चूतिया बना रहा हो, तो कितना ज़्यादा परेशानी होता है। अब वो बोल रही है कि उस चूतिए वाले कस्टमर्स ने भी जो मेरे साथ किया था कि खुद पैसे लेके ऊपर से कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन करने के बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक कर गया। अकाउंट ब्लॉक करने के बाद बैंक भी मुझे ही दौड़ा रहा है कि आप उससे लिखवा के लाओ। अगर चोर कोई लिख के देगा कि हाँ मैंने गलती से कर दिया, ये साले चोर ऐसे ही होते हैं। तो उसके बाद लास्ट में जब ये कंप्लेन कर रहा हूँ तो 2 दिन के बाद जो है, ये कंप्लेन तो मैंने बहुत पहले कर दिया, मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो गया है। तो यू हैव रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम, अगर आपने कंप्लेन किया तो कोई रिसीव हुआ था एंटिटी, नहीं कोई भी रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद आपने रिमाइंडर किया था, हाँ हमने उसके बाद भी हमने कंप्लेन किया था लेवल 3 के नाम पे, तो उसका भी हमने यहाँ पे प्रूफ जो है वो अपलोड कर देंगे और डेट यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ देखिए लेवल 3 वाला भी यहाँ पे हमने ये कंप्लेन दोबारा किया था लेवल 3, और डेट भी यहाँ पे डला हुआ है 8 मई 2023। तो इस तरीके से सारा हमारे पास डिटेल है, तो सारा यहाँ पे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जैसे कस्टमर केयर से बात किया तो वो कह रहे हैं आप लिखवा के ले आइए, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। मैंने कहा यार इतना ज़्यादा एहसान मत करो, आप 8 महीने के बाद आप कह रहे हो उससे लिखवा के ले आओ, रहने दो, मैंने आरबीआई को कंप्लेन कर चुका हूँ, उसके बाद देखता हूँ अब क्या होता है। तो उसके 5 मिनट बाद ही कॉल आता है कि आपका फ्रिज हट चुका है। मैंने कहा ऐसे कैसे हट गया फ्रिज? तो बाप बाप होता है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो आप अगर कंप्लेन सही जगह करोगे आपकी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। कंप्लेंट्स अगर आप वॉलेट के द्वारा कंप्लेन है तो यस, वरना नो। वॉलेट का मतलब जैसे आपका पेटीएम वॉलेट ये सब। अगर आपका कोई कंप्लेंट अगेंस्ट बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो यस, वरना नो। ज़्यादातर नो ही आएगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे कर सकते हैं, वरना नो। कंप्लेंट कैटेगरी, अब इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग ख़राब होता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी आ जाता है कि आपके कंप्लेंट की कैटेगरी क्या है, मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जैसे पैरा बैंकिंग में इंश्योरेंस ये सब में आ जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको डिटेल भी दिखाऊंगा। जैसे पैरा बैंकिंग सिलेक्ट किया, थोड़ा सा वेट करना होगा आने के लिए। तो आप जैसे पैरा बैंकिंग किया तो 2-5 सेकंड वेट करने के बाद देखिए इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इनसे कंप्लेंट हो जाता है। अब अगर आप पेटीएम डेबिट कार्ड करेंगे तो कंप्लेन कैटेगरी क्या हो जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। डिपॉजिट में, कार्ड इशू, मेंटेनेंस में, पिन में, फीस चार्जेस में, मशीन में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसफ़र रिलेटेड है, विड्रॉ या ट्रांसफ़र है, मतलब किसी से भी रिलेटेड कंप्लेंट है। तो आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और वीडियो से आप बहुत ज़्यादा दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। कोशिश किया है कि एक एक डिटेल यहाँ पे बताने का, और ख़ुद मुझे एक्सपीरियंस मेरा 8 महीने का हुआ है तो और भी बेहतर है। तो आप यहाँ पे जैसे अदर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस पे करेंगे तो यहाँ पे भी अलग जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे आएगा। तो मेरा जो था वो डेबिट ब्लॉक था, एनटीसीपी ब्लॉक था, जो कि आप थर्ड पार्टी ऐप में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, अपना पैसा किसी को नहीं भेज सकते, आप फ्रीज़ हो जाता है आपका अकाउंट, और बस पैसा उसमें आएगा पर जाएगा नहीं। तो वो सारे पैसे मेरे 8 महीने तक फंसे हुए थे। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आ जाता है कंप्लेंट्स अगेन कैटेगरी में, बहुत सारा यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से आराम से पढ़ लीजिएगा। तो बहुत सारा डिटेल, कुछ डिटेल जैसे पैरा बैंकिंग के बारे में बता दिया आपको, पेंशन से रिलेटेड हो गया वो हो जाएगा आपका, नोट एंड कॉइन से है तो वो उससे रिलेटेड हो जाएगा, और कलेक्शंस। तो ये सारे कैटेगरी हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। सब कैटेगरी में कस्टमर, डेथ, मिसिंग क्लेम, डोर स्टेप, हैंड बैंकिंग, प्रोवाइडिंग फंड, तो बहुत सारा इसमें है।
तो हमारा जो है जैसे नोट्स एंड कॉइन में जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा तो इसके अंदर आ जाएगा आपका सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी नोट्स एंड एक्सचेंज, नोट एक्सचेंज और स्मॉल डेमोनेशन। तो जो नोट एक्सचेंज नहीं करते वो रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप और भी कोई यहाँ पे देखना चाहते हैं, ज़्यादातर तो मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या यहाँ पे है, तो हम मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे पहले में हमने डाल दिया अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस, सेकंड में ग्रीवियंस वाला डाल दिया, थर्ड में अदर इशू डाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ योर कंप्लेंट, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे डाल देना है। जैसा कि डेबिट ब्लॉक है मेरा, तो यहाँ पे प्रॉपर जो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। माई अकाउंट इज डेबिट फ्रीज सिंस 8 मंथ, ब्रांच से डेबिट फ्रीज विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हेयर। ब्रांच जो कह रहा है वो डेबिट फ्रीज जो है वो ब्रांच से नहीं होगा, ये ऊपर से ही ब्लॉक हो रखा है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। अगर आपके साथ हरासमेंट हुआ है, मेंटल हुआ है, तो आप यहाँ पे रुपए भी डाल सकते हैं। तो मैंने 5,000 डाल दिया। 8 महीने से मेरा मेंटल प्रेशर में यहाँ पे पड़ रहा हूँ, तो मैंने 5,000 यहाँ पे डाल दिया। आप भी यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 लाख से यहाँ पे कम ही डालना है आपको, ठीक है। आपका जैसा कंप्लेंट है उस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे जो, अगर आपको उस बैंक के खातिर आपको नुकसान ज़्यादा हुआ हो तो यहाँ पे वो नुकसान भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारा कंप्लेंट जो है यहाँ पे स्पेशल करैक्टर सारे के सारे यहाँ पे हटा देना है। जितने भी स्पेशल करैक्टर हैं वो आपको यहाँ पे हटा देना है। अब जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशंस कैसे करना है, वो आपको यहाँ पे देख लीजिए। मैंने इन सब से बात किया है तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, आई टॉक टू ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक MS वर्ड में पूरा एकदम लेटर लिख सकते हैं। तो वो लिखने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ सारा चीज़ चेक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लेंट है तो करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और डिक्लेरेशंस में क्लिक करके रिव्यू एंड सबमिट, ये सारा जितना भी मैंने दिया है ये सारा ट्रू एंड करेक्ट जो भी डिक्लेरेशंस होता है उस तरीके से यहाँ पे आपको रिव्यू और सबमिट पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू फॉर्म दिखाया जाएगा। इस तरीके से आपका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने ये प्रूफ लगाया है, पर्सनल बैंकिंग ग्रीवियंस वाला सिलेक्ट किया है, कंप्लेंट स्टगन वॉलेट नो है, आपका ये कंप्लेंट जो आपने लिख के दिया है ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपका डेट ऑफ डिस्प्यूट सारा चीज़ करके सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप डाउनलोड PDF पे यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लेटर ये मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक लेटर आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा, डाउनलोड हो रखा है, तो यहाँ पे OTP डाल देंगे। और मैं बता दूं जैसे ये मैंने कंप्लेन किया था, कंप्लेन करने के बाद 2 दिन के बाद ही मेरा जो है बताया आपको जैसे कि वो आपका डेबिट फ्रीज हट गया। तो कितना सही है कि आपने कंप्लेन किया 2 दिन के बाद, जो कि 8 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में आपका हो गया। तो यह RBI जॉब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ग्रीवियंस में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे कैसे कंप्लेन करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे कंप्लेंट जो है कोटक महिंद्रा बैंक, आपका इस तरीके से सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, यूनिक वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।